नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुणपाल गांधी और आज मैं लेकर आया हूँ आपके समक्ष एक बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है एक चींटी। इस कहानी के अंदर जो भी सीख छुपी हुई है, मैं चाहूँगा कि आप उस सीख को ग्रहण करें और उस सीख को अपने जीवन में अनुपालना करके कुछ नया सीखने का प्रयास करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। एक नन्ही चींटी। जी हाँ, एक नन्ही चींटी रोज अपना काम समय पर करती थी और अपने काम पर समय पर आती थी। वो जरूरत से बहुत ज्यादा काम करके भी बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन जंगल के राजा शेर ने चींटी को काम करते हुए देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि चींटी बिना किसी निरीक्षण के काम कर रही थी। उसने सोचा कि अगर चींटी बिना किसी सुपरवाइजर के इतना अच्छा काम कर रही है तो सुपरवाइजर के होने पे तो वो इससे भी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। उसने कॉकरोच को नियुक्त किया जिसे सुपरवाइजरी का 10 साल का अनुभव था और वो रिपोर्टों को बढ़िया अनुसंधान करके प्रस्तुत कर सकता था। कॉकरोच ने आते ही सुबह आने का टाइम, लंच टाइम और जाने का टाइम चींटी के लिए निर्धारित कर दिया और अटेंडेंस रजिस्टर भी बना दिया। उसने अपनी रिपोर्ट टाइप की और उस रिपोर्ट को टाइप करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना एक सेक्रेटरी को नियुक्त किया जाए। उसने मकड़ी को नियुक्त किया जो सारे फोन कॉलों का जवाब देती थी और साथ ही रिकॉर्डों को मेंटेन भी करके रखती थी। शेर को कॉकरोच की रिपोर्ट पढ़कर बड़ी खुशी हुई। उसने कॉकरोच से कहा कि वो प्रोडक्शन एनालिसिस करे और बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत करने के लिए ग्राफ बनाए। इसलिए कॉकरोच को नया कंप्यूटर और लेजर प्रिंटर भी खरीदना पड़ा और उसने आईटी डिपार्टमेंट संभालने के लिए एक मक्खी को नियुक्त किया। चींटी जो शांति से अपना काम कर रही थी और इतनी ही शांति से अपना काम आगे भी जारी रखना चाहती थी, इतनी रिपोर्टों को लिखकर और मीटिंगों से परेशान होने लगी। शेर ने सोचा कि अब वक्त हो चला है कि जहां चींटी का काम हो रहा है, जहां चींटी काम कर रही है, वहां एक डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त किया जाना चाहिए। उसने झिंगूर को नियुक्त किया। झिंगूर ने आते ही अपने ऑफिस के लिए कारपेट और एसी खरीदा। नए बॉस झिंगूर को भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ी और उसे चलाने के लिए वो अपनी पिछली कंपनी में काम कर रही असिस्टेंट को भी नई कंपनी में ले आया। चींटी जहां काम कर रही थी वो दुख भरी जगह हो गई, जहां सब एक दूसरे पर आदेश चलाते थे और चिल्लाते रहते थे। झिंगूर ने शेर को कुछ समय बाद मना लिया कि ऑफिस में टीम वर्क कमजोर हो रहा है और माहौल बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। चींटी के डिपार्टमेंट की रिव्यू करते वक्त शेर ने देखा कि पहले से उत्पादकता बहुत अधिक कम हो गई है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए शेर ने एक प्रसिद्ध कंसल्टेंट उल्लू को नियुक्त किया। उल्लू ने चींटी के विभाग का गहन अध्ययन किया और 3 महीने तक उसने अध्ययन करने के बाद 1200 पेज की रिपोर्ट दी, जिसका निष्कर्ष था कि विभाग में बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। सोचिए, शेर ने नौकरी से किसको निकाला होगा? जी हाँ, शेर ने नन्ही चींटी को नौकरी से निकाला क्योंकि उसमें नेगेटिव एटीट्यूड, होमवर्क और मोटिवेशन की कमी थी। इस कथा के सभी पात्र काल्पनिक हैं और उनका किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, घटनाओं अथवा कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। यदि इस घटना की समानता किसी भी के भी साथ की जाती है तो वो मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। लेकिन इस कहानी के अंदर छुपी हुई सीख, जी हाँ, वो आप सभी समझ गए होंगे कि जितना ज्यादा हमारे ऊपर दबाव पड़ता है उतनी ज्यादा हमारी उत्पादकता कम होती है। वैसे ही बच्चों, आप लोग भी जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त अपने ऊपर अधिक दबाव ना पड़ने दें। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, जितना ज्यादा दबाव लेंगे, जितना ज्यादा अपने मानसिक संतुलन को बिगाड़ेंगे, दबाव के अंदर आकर आप अपनी उत्पादकता को उतना ही कम करते जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप यहां से, इस कहानी से आज एक सीख लेकर जाएंगे और जो भी आपके आसपास के लोग कह रहे हैं, जो भी वो आपको समझाना चाह रहे हैं, उसे आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, सिर्फ उसे सुनेंगे और अपने विवेक से काम लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कभी भी दबाव के तले आकर अपने जीवन को या अपने कार्य को प्रभावित नहीं होने देंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आज की ये वीडियो समाप्त करता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस तरह की और भी कहानियां समय समय पर प्रकाशित की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।